अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं फन स्टार। तो आज हम करने वाले हैं हॉरर स्टोरी। मैं एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर स्टोरी अभी रिसेंटली पढ़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गाँव से, जहाँ पे एक पुरानी हवेली थी जो बिल्कुल ही वीरान थी और काफ़ी मशहूर थी ये बातें कि वहाँ पे कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ से कुछ कभी-कभी आवाज़ें भी आती हैं। तो एक दफ़ा एक कॉलेज के कुछ लड़के थे, तो उन लोगों वो लोग आए थे यहाँ पे गाँव विज़िट करने। तो उन लोगों ने फ़ैसला किया कि वो उस गाँव के उस घर में जाएँगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें से जब उन्होंने इस बारे में बातें सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना डर गए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था अहमद। अहमद ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा और एक्सप्लोर करेगा कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो लोग उससे इतना डरते हैं। तो अहमद जो है वो एक फ़ोटोग्राफ़र था, तो वो अपने कैमरा लेके चल दिया और उसने सोचा कि मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँगा और सबको बताऊँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लोग ऐसे ही डरते हैं। तो उसने फ़ैसला किया कि वो वहाँ पे जाएगा। उसके दोस्तों ने उसको बहुत समझाया, गाँव वालों ने भी बहुत रोका, मगर वो चला गया। उस हवेली के अंदर जाता है, उसके हाथ में बस उसका एक कैमरा था, तो वो अंदर जाता है और उसे ज़्यादा कुछ ख़ास मिलता नहीं है और उसे कोई इतना डर भी नहीं लगता और ना ही कुछ ऐसा होता है। फिर वो पिक्चर्स वगैरह लेता है, वीडियोज़ वगैरह बनाता है और वो कहता है कि यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। वो यही सोचता है कि मैं सबको जाके दिखाऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है, मतलब कि जब वो स्टेयर्स पे पाँव रखता है, जा रहा होता है, तो अचानक से उसे एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई कह रहा है हल्की आवाज़ में, मुझे जगाओ। इस तरह की उसे आवाज़ आती है। लेकिन फिर जब उसको लगता है कि जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो कहता है शायद वो अकेला आया है और इस तरह की चीज़ें, तो शायद उसे वैसे ही वहम हो रहा है, डर लगने की वजह से उसको ऐसी आवाज़ आई। फिर जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसे एक रूम दिखता है। वो रूम बिल्कुल ही अजीब-सा होता है और वहाँ पे बिल्कुल भी उस एरिया में बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है और वो रूम का जो लॉक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ंग लग चुका होता है उस लॉक को। तो अहमद डिसाइड करता है कि वो इस रूम के अंदर भी जाएगा। तो वो उस लॉक को तोड़ देता है और जैसे ही वो लॉक तोड़ता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तो अहमद मेरे हाथ पे वैक्स गिर गया। तो अहमद अंदर जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। जैसे ही अहमद अंदर जाता है, तो वो फ्लैश ऑन करता है और जब वो फ्लैश ऑन करता है, तभी उसे अपने सामने वाली जो उसके सामने वॉल होती है, उस पे लिखा हुआ दिखता है, यहाँ रोशनी मत करना। लेकिन अहमद ये काम कर चुका होता है। तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसके पीछे कोई ऐसे, जब हम देखते हैं ना कि हमारे पीछे जैसे कोई होता है तो हमें फ़ील होता है, तो उसको वैसे ही फ़ील होता है कि जैसे शायद उसके पीछे कुछ है। वो जैसे ही टर्न करता है, उसे कोई नहीं दिखता सिवाय अंधेरे के। और फिर अचानक उसके कैमरे में अपने आप फ्लैश ऑन होना शुरू हो जाती है, मतलब कि जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो फ्लैश आती है वैसे। जब वो अपना कैमरा देखता है, तो उसके अंदर उसे एक पिक्चर दिखती है कि वो रूम के अंदर एंटर हो रहा है। फिर उसे पिक्चर दिखती है जब वो अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है। और फिर लास्ट पिक्चर दिखती है, मतलब कि जो थर्ड पिक्चर थी, उसके अंदर अहमद खड़ा था और पीछे बिल्कुल अंधेरा था। उसके बाद अहमद गायब हो जाता है। अगले दिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है कि अहमद कहाँ है, तो उसके दोस्त सारे बताते हैं कि वो उस हवेली में गया था। तो पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को भी वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वो कैमरा था और कैमरा के अंदर वो ही 3 पिक्चर्स थीं। तो अगले दिन अहमद के दोस्तों को अहमद के मोबाइल से एक खाली वॉइस नोट आता है, लेकिन साथ में एक ब्लैंक पिक्चर आती है, जिसमें पूरी ब्लैंक थी, सिर्फ़ अंधेरा-अंधेरा था। तो उनके दोस्त जो हैं, वो कहते हैं कि अब हम भी वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर अहमद के साथ हुआ क्या था। तो वो सब प्लान बनाते हैं और वो लोग भी वहाँ पे उस हवेली में जाने का सोचते हैं और फिर वो वहाँ पे जाते हैं। 3 दोस्त थे और तो वो तीनों ही जाने का प्लान बना लेते हैं और वो जाते हैं और हवेली में वो भी बस सारा कुछ देखते हैं, वहाँ पे ऐसा और कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वो उस ऊपर वाले रूम में जाते हैं, तो रूम का लॉक तो अहमद ने तोड़ दिया था, तो दरवाज़ा खुला होता है और वो कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन इस बार दीवार पे लिखा होता नज़र आ रहा होता है। मतलब कि जो दीवार पे लिखा था वो पूरे एरिया में अंधेरा था, लेकिन जो दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ रोशनी मत करना, वो उनको नज़र आता है। वो लोग लाइट ऑन कर देते हैं अपने फ्लैश की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम इतने अंधेरे में होंगे और ऐसी जगह होगी और हमें डर तो लगेगा, हम लाइट तो सबसे पहले ऑन करते हैं। जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी ने आवाज़ दी और वो आवाज़ उन्हें अहमद की आवाज़ लगती है। और जैसे ही वो उस आवाज़ की तरफ मुड़ के देखते हैं, तो उन्हें नज़र आता है कि वो
अहमद की एक पिक्चर है जो दीवार पे लटकी हुई है और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे अहमद जो है वो उन्हें देख रहा है। और वो तीनों दोस्त अहमद का कैमरा भी जो पुलिस को मिला था वो साथ लेकर आए होते हैं। और तभी वो कैमरा दोबारा से वैसे ही मतलब फ्लैश उसकी ऑन होने लग जाती है और फिर से उन्हें 3 पिक्चर्स मिलती हैं। पहली पिक्चर में जब वो लोग रूम में एंटर हुए थे, और दूसरी पिक्चर में जब वो लोग फ्लैश ऑन कर रहे थे, मतलब कि जब उन्होंने रूम में रोशनी कर दी थी। और तीसरी पिक्चर ब्लैंक थी, उसमें कुछ भी नहीं था। फिर 2 दिन बाद जब सब देखते हैं कि उसके ना अहमद के तीनों दोस्त और अहमद गायब हो चुके हैं, मतलब उन्हें वो कहीं पे भी नहीं मिले। मुझे लगा ये बुझ गई, बिल्कुल इतनी सी हो गई थी, इतनी तेज चल रही थी। एनीवेज, तो जब उन्हें वहाँ पे लगता है कि मतलब कि वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलते, फिर वो लोग गाँव वाले मतलब पुलिस वगैरह को बुलाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हर जगह मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। फिर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें उस गाँव के वो जो हवेली है जहाँ पे अहमद क्या था वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उन्हें अहमद का कैमरा और उसके अंदर वही 3 पिक्चर्स और साथ में उसके दोस्तों के जो फ़ोन थे वो पड़े हुए मिलते हैं। तो गाँव वाले भी कहते हैं और फिर पुलिस को भी लगता है कि शायद तो ये ना मतलब इंसानी मामला नहीं है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ही हैं। तो वो लोग इस केस को क्लोज़ कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक जर्नलिस्ट थी आलिया नाम से, तो वो इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए उसी हवेली में जाती है और वो भी सारा कुछ ढूँढती है, देखती है, उसे कुछ भी इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ऊपर वाले रूम में जाती है, एकदम से ठंडी हवा महसूस होती है, जैसे मतलब कि एकदम से होता नहीं कि अजीब-सा फ़ील होता है, ठंड लगने लग जाती है अचानक से, तो उसको भी ऐसे ही फ़ील होता है। पर वो अंदर जाती है और देखती है, तो उसको वहाँ पे इस दफ़ा ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने आवाज़ दी, और जैसे ही वो आवाज़ देखती है, आवाज़ की तरफ देखती है, मतलब कि जिस तरफ से आवाज़ आई थी वहाँ पे देखती है, तो वहाँ पे अहमद और उसके जो 3 दोस्त थे, उनकी पिक्चर वॉल पे लटकी होती है। और वो देख के थोड़ा-सा तो डर जाती है, लेकिन वो फ्लैश ऑन करती है। मतलब कि जब वो अंधेरा था तो उसको सही से पिक्चर नहीं दिख रही थी, तो वो फ्लैश ऑन कर लेती है अपने मोबाइल से, मतलब कि उसके पास टॉर्च थी और मोबाइल था, तो वो फ्लैश ऑन करती है और देखती है। और जब वो पिक्चर देखती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे वो तीनों उसके अहमद के दोस्त और अहमद उसकी तरफ देख के हँस रहे हैं। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो सामने ही वॉल पे देखती है लिखा हुआ, यहाँ रोशनी मत करना। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और फिर वो भी गायब हो जाती है। फिर 2 दिन बाद जब गाँव वाले वहाँ आते हैं, देखते हैं, उसके बाद गाँव वाले फ़ैसला करते हैं कि हम वहाँ पे जाके देखेंगे, क्योंकि गाँव वालों ने देखा था उस लड़की को वहाँ आते हुए, तो कहते हैं कि वो लड़की दोबारा नहीं आई। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं गया। लेकिन उसके पेरेंट्स को पता था। वो कहते हैं कि हमारी बेटी उस हवेली में गई थी, हमने उसको खुद यहाँ पे ड्रॉप किया था। तो फिर गाँव वाले, क्योंकि गाँव वालों को तो पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, तो सारे गाँव वाले वहाँ हवेली के पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनमें से एक बूढ़े अंकल थे, काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, तो वो आगे आते हैं और कहते हैं उस लड़की के पेरेंट्स यानी कि आलिया के पेरेंट्स से कहते हैं कि ये हवेली एक वीरानी हवेली है और यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो थोड़ा-सा डर जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो वो अंकल बताते हैं, जो बूढ़े अंकल थे, वो कहते हैं कि जब ये गाँव स्टार्टिंग में बना था, तो इस हवेली में एक नवाब रहते थे। तो उन्होंने मैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक वगैरह इस तरह की चीज़ें, लोग भी कहते थे उनके बारे में कि इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते भी हैं। ऐसा लोग कहते थे, लेकिन किसी ने आज तक उन्हें ऐसा देखा नहीं था। फिर जब उन्होंने ये हवेली बनाई, तो उन्होंने कुछ अजीब-सा ऐसा किया कि एक रूम बनवाया जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं जाती थी और ना ही वो किसी को वहाँ पे रोशनी करने देते थे। और उनकी एक बेटी थी जो अक्सर अपने रूम में रहती थी, मतलब उसको भी ऐसी ही थी वो, उसको भी अंधेरे में और ऐसे अंधेरे में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और इस तरह की चीज़ों पे वो भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखती थी। मगर वो किसी से भी बात नहीं करती थी और हमेशा अलग रहती थी और अपने कमरे में ही बंद रहती थी। एक दिन उसके जो फादर से उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई रात को आवाज़ें देता है मेरा नाम लेके। तो उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस रूम में ले गए, वही डार्क रूम में, जहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं जा सकती, ना ही वहाँ से कोई आवाज़ आ सकती है और बिल्कुल डार्क में, वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जा सकती। तो उसके पापा उसे वहाँ ले गए और रूम बाहर से लॉक कर दिया। वो अंदर से बोल रही थी मुझे बाहर निकालो, पर उसके पापा ने उसे नहीं निकाला। और अगले दिन जब उसके पापा ने दरवाज़ा खोला, तो वो मर चुकी थी। और उसके बाद उसके पापा भी पागल हो गए।
और वो भी इस दुनिया से चले गए। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये हवेली वीरानी हो गई। और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने वहाँ पे उनकी बेटी को, मतलब कि उसको वहाँ पे जो उनका रूम था ना, उनकी बेटी का रूम था, वहाँ पे बैठे हुए उसको देखा है। तो अक्सर हवेली में ऐसी आवाज़ें आती रहती थी। जब उन्होंने ये बताया अपने पेरेंट्स को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंदर जाके मतलब सारा कुछ देख के आएंगे। तो सब दिन के टाइम में गए और जाके देखा, तो उन्हें 3 पिक्चर्स मिली वहाँ पे। पहली पिक्चर में अहमद था, जो कि अंधेरे में मुस्कुरा रहा था, स्माइल के साथ उसकी पिक्चर थी। दूसरी पिक्चर में अहमद के तीनों दोस्त थे, जो स्माइल के साथ मुस्कुरा रहे थे। और तीसरी पिक्चर में आलिया थी, जो अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। फिर उन्होंने पढ़ाई वगैरह की वहाँ पे, सारा कुछ उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये 2-3 दफ़ा मेरे हाथ पे वैक्स गिर गई है, मेरे अबाया पे भी गिर गई है, बहुत ज़्यादा गिर रही है ये देखो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरीज़ और चैलेंजेस पसंद हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ और चैलेंजेस बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।